अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है दही भल्ले की रेसिपी, जो कि रमज़ान मुबारक में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने दाल माश 1 कप लेके इसको 7 से 8 घंटे के लिए भिगो लिया था, और हाफ़ कप इसमें मैंने मूंग की दाल को इस्तेमाल किया है। इसको भी मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगो लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके इसको मैंने काट लिया है मोटा मोटा सा। थोड़ा सा मैंने 2-3 लहसुन इनके जवे लेके इसको क्रश कर लिया है। 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, इनको भी काट लिया है। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा मैं डालूँगी, और बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें हम दालों को ऐड कर देंगे जो कि हमने 7-8 घंटे के लिए सोक करके रखी हुई थी। दालें ऐड करने के बाद इसमें प्याज जाएगा, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको इस ग्राइंडर की मदद से हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हमें बहुत फाइन साइज़ का पेस्ट चाहिए, इस तरह से। इसके बाद हम इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, बड़ा अच्छा सा हमारा पेस्ट बन चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, मीठा सोडा जिसको बोला जाता है खाने का सोडा, वो इसमें हाफ़ टी स्पून में डालूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जितनी अच्छी तरह हम इस बैटर को मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी तरह हमारे भल्ले जो है वो फूलेंगे। अब मीडियम आंच पे हम ऑयल को गरम करके इसमें छोटे छोटे से भल्ले डालते जाएंगे। इस तरह स्पून की मदद से, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। आंच को हमें मीडियम ही रखना है। ज़्यादा तेज़ आंच में बहुत जल्दी से भल्ले ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। जितने इजीली आ सकते हैं उतने हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। भल्ले हमने फ्राई कर लिए हैं सारे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इनका। इसके बाद हम बाउल में जितने हमें दही भल्ले बनाने हैं उतने भल्ले डालेंगे, और उसमें पानी ऐड कर देंगे, और इनको थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे। जितनी देर में भल्ले सोक हो रहे हैं हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। 1 kg इसमें मैंने दही लिया है, और थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दिया है ताकि बहुत ज़्यादा दही जो है वो थिक ना रहे। 1 टेबलस्पून इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी, हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करके दोनों चीज़ों को अच्छी तरह दही में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दही भल्ले जो हमने सोक होने के लिए रखे थे उनको इस तरह एक एक करके बहुत हल्के हाथ से हम प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमने जिस भी बॉल में दही भल्लों को सर्व करना है उसमें पहले भल्लों की लेयर लगाएंगे, उसके बाद उसमें दही ऐड करेंगे। आलू उबाल के उनको इस तरह स्लाइस में कट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने आपको पसंद हो आप ऐड कर लें। इसके बाद ग्रीन चटनी इसके ऊपर जाएगी। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके बाद प्याज इस तरह स्लाइस में कट करके मैं रखूँगी ऊपर। चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। इमली की चटनी जितनी आपको पसंद हो उतनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह पापड़ी सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे। फिर ग्रीन चटनी जाएगी, उसके ऊपर हम चाट मसाला स्प्रिंकल करके ये हमारे मज़ेदार से, देखें कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये दही भल्ले रेडी हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट दही भल्ला बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट से भल्ले बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको स्टोर करने के लिए जो बाकी भल्ले हमारे बचे थे उनको हम फ्रीज़ करेंगे। इसके लिए हम एक ज़िप लॉक लेके इसमें सारे भल्ले ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको बंद करके हम फ्रीज़र में रख देंगे, जो कि इजीली हमारा 1 मंथ चलेगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।